बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने एक प्रेस रिलीज़ की है। तो प्रेस रिलीज़ तो 2-3 दिन पहले की है उन्होंने, 29 तारीख को। तो मैं आज काफ़ी सर्च के बाद मुझे वो मिली है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बार बार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी भाई या इंडियन जो भी हैं यहाँ पे खारजी, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं या कोई मुश्किल में है, कफील के साथ उनकी मुश्किल बनी हुई है, वो इधर फंसे हुए हैं, तो मैं सच्चे दिल से चाह रहा हूं कि मैं जो भी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस बारे में कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैं एक और न्यू वीडियो आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले, तो आप आसानी से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में जा सकें। तो आज ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए है जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं या घबरा रहे हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हम पहले पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएं या हम जवाजात में जाएं। तो बाज़ लोगों के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। काफ़ी मैसेजेस मुझे आए हैं, काफ़ी कॉल्स आई हैं, यार हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम एम्बेसी में कैसे जाएं। मिसाल के तौर पे किसी ने रियाद जाना है, किसी ने दमाम जाना है, किसी ने जद्दा जाना है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम एम्बेसी में जाएंगे, रास्ते में हमें चेकिंग हो गई तो हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है, इकामा भी नहीं है, तो हम पकड़े जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, तो ये होगा वो होगा। थोड़ा सा खौफ है लोगों के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। आपने ना रियाद जाना ना जद्दा। जो भी आपके करीब एम्बेसी है, मैं इंशाल्लाह आपको उन जो एम्बेसी के नुमाइंदे यहाँ पे हैं हमारे पास, उनके मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा ताकि आप उनसे रब्ता कर सकें, वो आपकी मुश्किल हल करेंगे। और हर सिटी में एक नुमाइंदा है पाकिस्तानी सफारत खाने का, और इन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपनी छुट्टियां भी कैंसिल की हुई हैं, वीकेंड पे भी काम कर रहे हैं। सिर्फ वो भी अपने सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो फंसे हुए हैं यहाँ पे, वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है 3 मंथ की, तो उससे फायदा उठाना चाहिए। मैं अभी यही मशवरा दूंगा आप लोगों को कि अगर मेरे भाई, अगर आप लोगों ने यहाँ पे काम करना रहना है तो लीगल तरीके से रहें, ठीक है। अगर नहीं रहना, अगर आप इनलीगल हैं, तो मेरे भाई प्लीज प्लीज आप वापस चले जाएं, दोबारा न्यू वीजे पे आ जाएं। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी वापस आने के लिए, क्योंकि आपका ना तो यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट होगा, किसी भी किस्म का कोई आपको मसला नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, जो प्रेस रिलीज की है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉर्मली बता दूं। तो क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरनेट पे खबरें पढ़ लेते हैं, काफ़ी मेरे भाई ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते या वो खबर तक नहीं पहुंच सकते, तो मेरे पास ये खबर आई है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये एमनेस्टी स्कीम 2017 इन्होंने स्टार्ट की है, ये आपके सामने है एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम में क्या है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एमनेस्टी प्लान 2017। तो इन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके तहत इन्होंने अपना जो रखा है नेशन फ्री ऑफ वायलेटर्स, ठीक है, कि भी कोई भी इनलीगल बंदा ना हो इस अपने मुल्क को, इन्होंने इन जो गैर कानूनी तौर पे उनसे पाक करना है। द स्कीम एम्स द फैसिलिटेट और एग्जिट ऑफ इलीगल फॉरिजन, ठीक है, नेशनल्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री जितने भी आप यहाँ पे रहते हैं उनके लिए इन्होंने तारफ कराया है ये कानून कि आप प्लीज जो भी आपका मसला है, वो हर मसला, किसी का खरूज है, किसी का हरूब है, या किसी कोई कफील के पास नहीं काम करना चाहता, एवरीथिंग, कोई भी मसला है, आप ये इन 3 महीनों से फायदा उठा सकते हैं, आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट खत्म है, ठीक है, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ कॉपी है। मेरे भाई कुछ भी नहीं है आपके पास पासपोर्ट नहीं है, इकामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन आपके पास पासपोर्ट की कोई कॉपी भी नहीं है, तो आप इसमें आपके मुतलका जो सफारत खाना है जो भी आपके नजदीक होगा, जैसे हाइल है, बरीदा है, अलकसीम है, दमाम है, जो आपके नजदीक होगा वहां पे जाएं। आप अपनी, उन्होंने एक अलहदा सेल बनाया हुआ है, अलहदा लोग बिठाए हुए हैं आपके लिए, आप जाएं, वो आपकी भरपूर हिमायत करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे, आपको आउट पास बना के देंगे, उसके बाद आप जवाजात में जाएं जो भी आपका मसला है। तो ये इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ कि जो स्टेज आए हैं, हज उम्रा पे आए हैं, वो वापस नहीं गए, वो भी इधर ही हैं, ठीक है।
एक्सपायर्ड इकामा होल्डर हैं वो भी नहीं गए। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इलीगल वर्कर्स आर इनकरेज्ड टू लीव सऊदी अरेबिया विद इन 3 months। ठीक है मेरे भाई, आप इन 3 months के अंदर अंदर वापस चले जाएं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस पैराग्राम में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको वो गाइड करेंगे, आपको हर तरह का वो आपका जो भी आपका मसला होगा वो हल करेंगे। तो प्लीज मेरे भाइयों, जो भी आपके करीब एम्बेसी हो, जो भी आपके करीब जो बंदा हो, मैं उसको आपको इंशाल्लाह अभी नंबर भी दूंगा, आप उसके साथ राब्ता करें और आप वहां पे जाएं, उनसे अपना मसला बयान करें, इंशाल्लाह वो आपका हल करेंगे। द स्पेशल हेल्प सेंटर विल आल्सो वर्क ड्यूरिंग वीकेंड्स। ये उन्होंने ईमेल दी हुई है यहाँ पे pwfc.pakistan@gmail.com। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 0096633783 ये व्हाट्सएप का दिया हुआ है 00966533783 उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है। डिफरेंट जो कौंसल खाने इन्होंने बनाए हुए हैं डिफरेंट शहरों में, रीजन में, डिफरेंट में, तो वो उनका भी यहाँ पे उन्होंने फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। उनका नाम भी मैं आपको देता हूँ। एम्बेसी विल एक्सटेंड एक्सपायर्ड पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। एम्बेसी पाबंद है, आपका जो पासपोर्ट खत्म हुआ है उसको एक्सटेंड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई आपके पास पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं ले वो लेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करके देगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, द एम्बेसी विल आल्सो, तीसरे नंबर पे है, द एम्बेसी विल आल्सो इश्यूज एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनको थोड़ा सा प्रूफ देंगे मैं पाकिस्तानी हूं। द एम्बेसी विल आल्सो इश्यूज एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ड्यू प्रोसेस। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आउट पास यानी कि वो भी आपको बना देंगे। द एम्बेसी हैज नॉमिनेटेड following fossil persons for guidance and sanitation in far-flung areas of the kingdom. On the first day of the amnesty, some persons have obtained exit in cities of Hail, Dammam and Riyadh. हायल, दम्माम एंड रियाज ये इनके मेन रीजन है। तो मेरे भाइयों चलिए मैं आपको उनका नंबर भी देता हूं ताकि आप उनसे राब्ता कर सकें। ये जो है जबेल रीजन में है, जबेल के अंदर है मिस्टर अब्दुल कादिर। मोबाइल नंबर उनका ये लिखा हुआ है आपके सामने है, मैं ज्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। उसके बाद अल हसा रीजन के अंदर ये हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं, ये उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद हायल रीजन में है अफजल कमर, हायल रीजन में है अफजल कमर, ये उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद अरल रीजन में है मिस्टर मोहम्मद रमजान, ये उनका मोबाइल नंबर है। तबूक रीजन में है मिस्टर अमीन चतराली, मिस्टर अमीन चतराली ये उनका मोबाइल नंबर है। और दूसरे वहां पे साहब हैं मुजाहिद अमीन, ये उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद है बुरीदा एंड अल कसीम रीजन में, बुरीदा एंड अल कसीम रीजन के अंदर है मिस्टर वकास खान, ये उनका मोबाइल नंबर है। मिस्टर मोहम्मद वकास, मिस्टर वकास खान ये उनका मोबाइल नंबर है, नोट कर ले मेरे भाई। और दूसरा जो है वहां पे मिस्टर मुख्तार खान, ये उनका मोबाइल नंबर है। दमाम एंड अल खुबर रीजन में है राजा इमरान, ये उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे वो हैं राना सगीर अहमद, राना सगीर अहमद साहब हैं, ये उनका मोबाइल नंबर है। 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जैन का भी है और दूसरा सवा का भी है। तो ये मेरे भाई उन्होंने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप लोग इनसे राब्ता करें, प्लीज आप इनसे राब्ता करें ताकि आपकी हर मुश्किल आसान हो। तो आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप इनसे राब्ता करें और अपना मसला हल करें। तो मजीद इसके बारे में अगर कोई आपको समझ ना आई हो, किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपकी मजीद रहनुमाई कर सकूं और अच्छे तरीके से आप लोगों को कमेंट्स में समझा सकूं। मेरी 2 वीडियो पहले भी इसी काम पे आ चुकी हैं, मैं इंशाल्लाह हर 10 मिनट बाद वीडियो चेक करता हूं और उनका जो कमेंट्स आए होते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूं ताकि किसी की भी हेल्प हो जाए, मुझे इसका अजर अल्लाह ताला देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों को भी और दोस्तों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।